नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और राम की नगरी अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा किए गए टिप्पणी से अयोध्या के संतों में आक्रोश भड़क उठा है, जिसको लेकर माफी मांगने की मांग हो गई है, नहीं तो संत धार्मिक आंदोलन छेड़ेंगे। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है, जिसको लेकर अब अयोध्या के संतों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में टिप्पणी करना नेपाल को महंगा पड़ेगा। अयोध्या के बारे में वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में लिखा गया है। चीन ने नेपाल की भी मानसिकता दूषित कर दी है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नेपाली पीएम ओली को मूर्ख करार दिया है। महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार से कहता है तो बहुत ही कष्ट होता है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है। जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्रीलोक विरसिता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मिता स्वयं, यह मनु की बसाई हुई नगरी है जो विश्व की पहली राजधानी थी। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है, यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। वही संत समाज नेपाली पीएम के इस बयान से खासा नाराज है। उनका कहना है कि इस तरह से बयानबाजी करना नेपाल के लिए अशोभनीय है। नेपाल के प्रधानमंत्री का बयानबाजी चीन की साजिश है, जिसका करारा जवाब अयोध्या के संत देंगे। वही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने कहा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद नेपाली नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो है। तो जब जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक नहीं है और वो चीन की गुलामी कर रहे हैं और अपनी देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, आज चीन ने नेपाल की 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है अपनी इस कमी को छिपाने के लिए। अब वो भगवान राम को बता रहे नेपाली, अरे भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। लंका में जब चढ़ाई करने गए तो लंकावासी हो गए, तो ये कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये बताइए कि चीन ने आपके देश में कितने गांव पर कब्जा कर रखा है। आप नेपाल को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? आज पाकिस्तान भिखारी बन गया है, वही दशा नेपाल की होने जा रही है। एक व्यक्ति केपी शर्मा ओली ने पूरे नेपाल के भविष्य को अंधकार में कर दिया है। और अगर केपी शर्मा ऐसे बने रहे और नेपाल वासियों ने केपी शर्मा के विरोध में आवाज नहीं उठाई तो वह दिन दूर नहीं कि जब हर नेपाली के हाथ में कटोरा होगा। वही कई और संतों ने भी ओपी शर्मा ओली के इस बयान पर नाराजगी दिखाई है। नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और जब से माओवादी वहां जो है तो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर हावी हुए हैं, तो वहां के जो परम धार्मिक राजा थे पूरे राज परिवार की हत्या करके और जिस तरह से शासन सत्ता को माओवादियों ने वहां अपने हाथ में लिया, और तब से लगातार नेपाल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और अब आवश्यक हो गया है कि हमारे जो भी नेपाली भक्त हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा नेपाली भक्त हमारे शिष्य हैं नेपाल में, वो कल से रोड पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो ये बयान दिया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अयोध्या को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद संत समाज खासा नाराज दिख रहा है। आपको बता दें कि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जहां केपी शर्मा ओली को उन्हीं के देश में आंदोलन की चेतावनी दे डाली, वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी केपी शर्मा ओली को उनके दिमाग को सही रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि केपी शर्मा ओली को ध्यान रखना चाहिए कि भारत और नेपाल के हजारों वर्षों से सांस्कृतिक रिश्ते हैं और केपी शर्मा ओली इस तरीके के बयान देकर उन रिश्तों को खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जब से नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना के संपर्क में आए हैं, इसी तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो नेपाल और भारत के हजारों वर्षों के सांस्कृतिक रिश्ते हैं, उनको वो एक क्षण में खत्म नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर अन्य संतों ने भी काफी नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में केपी शर्मा ओली को अपने ही देश में क्या संतों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, या फिर केपी शर्मा ओली इसी तरह का अड़ियल और सख्त रवैया
अपने बयान को लेकर अपनाए रहेंगे। तो अब नेपाल के इस बयान पर और कितनी ज्यादा सियासत छिड़ती है, ये देखना काफी अहम होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.